कदमा दा जिथे परवास होया। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पर मैं निशा आप सभी को विषय शीश और सदक का खेल खेलने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी से अवगत कराने जा रही हूँ। शीश और सदक का खेल सदियों पुराना खेल है। सदियों से ही जालिम लोग इंसानियत का गला घोटते आए हैं और इंसानियत के लिए लड़ने वाले लोग इससे जूझते आए हैं। कभी लड़ाई कलम से चलती तो कभी कटार से, कभी दुश्मन हमला बोल देता तो कभी दुश्मन के क्षेत्र पर जाकर उसे ललकारा जाता। इसी कारण सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा। इसी कारण ईसा मसीह को सूली पर लटकना पड़ा। हिंद की चादर कहलाने वाले एवं सर्वत्र के भले के आदर्श को अपनाने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी भी ऐसे ही महान पुरुषों में से एक थे। खुरासान धसमरना किया, हिंदुस्तान डराया, अब पे दोष न दे करता, जमकर मुगल चढ़ाया। इतनी मार पाई कुर्लन ने, तैकी दर्द न आया। बस चेहरे बदल जाते हैं पर जुल्म की तासीर नहीं बदलती। जुल्म का ये सिलसिला चलते चलते 17वीं सदी तक पहुंच गया, जहां मुगल बादशाह औरंगजेब मानवता पर कहर ढाने लगा। हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए उनके जनेऊ उतार कर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया जाने लगा। पर जब जब जुल्म की अति होती है तब तब शीश और सदक का खेल खेलने वाले लोग मैदान में उतरते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी भी उन्हीं में से एक थे, जिन्होंने मानवता की इस पीड़ा को महसूस किया और आप हिंद की रक्षा के लिए मुगल हुकूमत के पास गए और जाबर को ललकारने के लिए आप खुद उसके महल में जा पहुंचे। अब बौखलाया हुआ हाकिम भला इसको कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उसने गुरु जी को डराने के लिए उनके साथियों का बड़ी ही दरिंदगी से कत्ल करना शुरू कर दिया। भाई मती दास जी को जिंदा आरे से चीर दिया गया। भाई सतीदास जी को रुई में लपेट कर जिंदा आग लगा दी गई। भाई दयाला जी को उबलती हुई देग में डालकर जिंदा शहीद कर दिया गया। पर इन सब से गुरु जी ना तो डरने वाले थे और ना ही वह डरे, बल्कि डर का तो नामो निशान भी उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, पै कहूं को देत न है, ना है पैमानत आन, कहे नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। सन 1675 में जब औरंगजेब गुरु जी को अपनी आस्था छोड़ने और इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर करने लगा और जब गुरु जी ने भी इनकार कर दिया तो 24 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम कर दिया गया। पर गुरु जी की इस कुर्बानी से सिख डरे नहीं बल्कि और भी मजबूत हो गए। गुरु जी के शिष्य भाई जेता जी ने उनके शीश को दिल्ली से 340 किलोमीटर दूर अनंतपुर ले जाकर गुरु जी के 9 वर्ष के बेटे गोविंद राय को सौंप दिया। भाई लखी शाह बंजारे ने अपनी झोपड़ी में आग लगाकर श्री गुरु तेग बहादुर जी का दाह संस्कार किया। आनंदपुर में शीशगंज गुरुद्वारा उस स्थान पर बनवाया गया जिस स्थान पर सम्मान पूर्वक श्री गुरु तेग बहादुर जी के शीश का संस्कार किया गया था। और फिर गुरु जी का यही शीश पंजाब की मिट्टी में उगाया। पंजाब की धरती पर इस तरह से अपना शीश कुर्बान करने वाले हजारों लोग पैदा हुए। खालसा पंथ सजाया गया और एक शीश की बदौलत पैदा हुए उन हजारों सिरों ने जाबर हाकिम को ललकारा। 1.25 लाख से अकेला लड़ा और छाती के जोर पर इंसानियत के परचम को बुलंद किया। इस तरह से कुर्बानियों का ये सिलसिला श्री गुरु अर्जुन देव जी से लेकर फिर 9वें तथा 10वें गुरु तक पहुंचा। अगर हम भी गुरु जी के सच्चे वारिस बनना चाहते हैं तो आज के समय में हो रही ऐसी जालिम घटनाओं को रोकें, सच और हक के ऊपर पहरा देते हुए दीन और दुखी लोगों का हाथ पकड़कर उनकी सहायता करें, जात और मजहब से ऊपर उठें और मानवता के हित के लिए प्रार्थना एवं प्रयास करें। ताजो जोंदा रहे मनुख,
रहे खैर सुख इस दुनिया दा हर एक बंदा हसे खेडे किरत कमाए जिथे मर्जी आए जाए कोई ना उसदी राह विच आए कोई ना होवे पैसा खोटा जात मजहब दे मुक्कर चहेड़े दुनिया बने स्वर्ग दा टोटा दुनिया बने स्वर्ग दा टोटा दुनिया बने स्वर्ग दा टोटा वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह।